हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे MID की यूजेज इन फोर्ड इकोस्पोर्ट और इसमें हम क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं और क्या क्या इसमें ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जो हमारे MID के कंट्रोल्स हैं वो हमारे स्टीयरिंग व्हील पे दे रखे हैं। MID के कंट्रोल्स हमारे लेफ़्ट साइड में दे के रखे हैं और मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हमारे राइट साइड में दे के रखे हैं। जो हमारे MID के कंट्रोल्स हैं इसके एक बार हम फंक्शन देख लेते हैं। ये फंक्शन है ऑप्शन में जाने के लिए, ये फंक्शन डाउन शिफ्ट, ये अप, ये ओके और ये किसी भी फंक्शन के अंदर वापस बैक करने के लिए। तो जब हम गाड़ी को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमें MID पे ये मैसेज दिखाता है कि फुल एसेसरीज पावर है। इसका मतलब है कि पूरी गाड़ी में पावर फ्लो कर चुकी है। तो हम इसे ओके प्रेस करके, जो हमारे लेफ़्ट साइड पे कंट्रोल्स दे रखे हैं वहाँ ओके प्रेस करके उसे नेक्स्ट करेंगे। जब हम नेक्स्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें दिखाता है ट्रिप कंप्यूटर 1, मतलब इसमें हम इसमें 2 ट्रिप सेट कर सकते हैं, ट्रिप 1 और ट्रिप 2। तो इसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन दिखाता है कि हमारी फ्यूल कंजप्शन कितनी है, कितनी हमारी फ्यूल इकोनॉमी है। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो लेफ़्ट साइड में यहाँ ऊपर दिखा रहा है ये है मेरी अभी फ्यूल इकोनॉमी की, मतलब मेरी अभी 16.7 की माइलेज दे रही है। और ये मेरी इंस्टेंट फ्यूल कंजप्शन, ये अभी 0 शो कर रहा है क्योंकि गाड़ी अभी स्टिल खड़ी है। और ये कितने डिस्टेंस मैं अभी इस ट्रिप में कवर कर चुका और ये कितना मेरा डिस्टेंस टू एम्प्टी है, मतलब इस डीजल में मैं कितना इसे ड्राइव कर सकता हूँ। ये जो ऊपर दिखाता है ये है ओवरऑल कितने किलोमीटर्स अभी गाड़ी कवर कर चुकी है। और ये है आउटसाइड टेम्परेचर, जो आप राइट साइड में देख पा रहे होगे यहाँ 27 डिग्री, ठीक है। तो हम ये ट्रिप 1 आपको शो हो रहा था, हम ऐसे ही ट्रिप 2 भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए हम ये मेन्यू बटन प्रेस करेंगे। मेन्यू बटन प्रेस करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा मेन्यू बटन है, ठीक है। जब मैं इसे यहाँ इस मेन्यू बटन को प्रेस करता हूँ तो ये ऑप्शन मुझे शो करता है, ये ट्रिप कंप्यूटर 1, ट्रिप कंप्यूटर 2। अब सपोज़ आपने ट्रिप कंप्यूटर 1 में कोई एक ट्रिप कवर करी है और ट्रिप कंप्यूटर 2 में आप कोई दूसरी ट्रिप पे जाना चाहते हो जिसका आप डेटा अपने पास रखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इसे नीचे एक बार करके और ट्रिप 2 को सेलेक्ट कर दोगे। अब आप सारी रीडिंग्स होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ से अपनी ट्रिप सेट कर सकते हैं। वापस जाने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ये हम इंडिविजुअल वैल्यू को भी रीसेट कर सकते हैं नीचे करके, जैसे ये यहाँ कर्सर मूव कर चुका है, रीसेट इंडिविजुअल वैल्यू, इस पर मैं अगर सेलेक्ट करूँगा तो रीसेट ऑल वैल्यू, ये आपकी सभी वैल्यू रीसेट कर देगा, मीन्स ट्रिप 1 और ट्रिप 2 सारी। रीसेट ट्रिप ओडोमीटर, ये दोनों ट्रिप का जो ओडोमीटर है, मीन्स कि हम कितने किलोमीटर कवर कर चुके हैं, वो सब रीसेट कर देगा। ट्रिप टाइमर अगर आपने इनेबल कर रखा है, ये हम अभी बाद में दिखाएंगे, तो ट्रिप टाइमर को भी आप रीसेट कर सकते हो। और रीसेट एवरेज फ्यूल, मीन्स कि फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल कंजप्शन कितनी है, आप उसे भी रीसेट कर सकते हो। रीसेट एवरेज स्पीड भी हम इसमें सेट कर सकते हैं, जिसमें कि आप किसी एक पर्टिकुलर ट्रिप पे क्या एवरेज स्पीड रही है गाड़ी की, वो आप देख सकते हो। और इस ऑप्शन से जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप रीसेट एवरेज स्पीड कर सकते हो। ट्रिप 2 हमने सेलेक्ट किया। अब अगर मुझे इसकी सारी वैल्यू 0 करनी है, ठीक है, तो मैं इसमें ओके का बटन प्रेस करूँगा और इसे होल्ड करके रखूँगा जब तक ये पूरा हो नहीं जाता। ऑल वैल्यू रीसेटेड, अब आपके सामने 0 हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन मैंने इसे अभी ट्रिप 1 पे करके रखा है क्योंकि मेरा सारा डेटा ट्रिप 1 में है। फिर यहाँ दोबारा ऑप्शन में जाके हम इसे कॉन्फ़िगर व्यू भी कर सकते हैं कि हमें क्या क्या अपने MID में डिस्प्ले करना है, मतलब सेट टू डिफ़ॉल्ट, जो बाय डिफ़ॉल्ट है, जो अभी मेरा जो सेट है कि फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंट फ्यूल कंजप्शन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सभी सेट टू डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे ओडोमीटर है कि हम कितने किलोमीटर कवर कर चुके हैं। ट्रिप टाइमर है, ये मैंने अभी डिसेबल कर रखा है। ये अब सपोज़ आपको कोई लॉन्ग ट्रिप कवर करनी है तो कितना टाइम लगा, तो ये सभी अगर आप इसे इनेबल करते हो तो ये आपको MID में आपको शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। एवरेज फ्यूल कंजप्शन मैंने इनेबल कर रखी है, एवरेज स्पीड इनेबल नहीं कर रखी है, तो ये यहाँ से हट गया है, ठीक है। और डिस्टेंस टू एम्प्टी इनेबल्ड है। और इंस्टेंटेनियस फ्यूल, मींस कि अभी इंस्टेंटली कितना फ्यूल ये कंज्यूम कर रही है गाड़ी। तो एक बार मैं इसके बैक जाता हूँ और ये बात होगी हमारी सारी ट्रिप से रिलेटेड। अब इसमें बाकी फंक्शंस भी दे रखे हैं, आप उन सब फंक्शंस को जब आप बिल्कुल बाहर आ जाओगे डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे, तो उसके बाद अप और डाउन एरो से उन्हें चेंज कर सकते हो।
मीन्स अभी जैसे ये था मेरा ट्रिप मीटर था, ठीक है। अब मैंने उसे एक बार डाउन किया तो यहाँ मेरा ओडोमीटर दिखा रहा है, ये आपको लाइव स्पीड दिखाएगा। अगर जब आपकी गाड़ी रनिंग है तो आपकी डिजिटल स्पीड इसमें शो करेगा यहाँ, ठीक है। इसमें एक बार इसे नीचे करते हैं तो इसमें फिर हमारे पास गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। अब इसके लिए अब आपको फिर से मेन्यू का बटन दबाना पड़ेगा। ये है मेन्यू का बटन। जब हम इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे ये हुआ डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले में हम क्या क्या कर सकते हैं। आपको लैंग्वेज कौन सी चाहिए, लैंग्वेज सपोज़ इंग्लिश यूके चाहिए, इंग्लिश इंडिया चाहिए, तो भी मैं इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मेज़रमेंट यूनिट, आपको जो फ्यूल इकोनॉमी है वो किस यूनिट में मेज़र करनी है, किलोमीटर पर लीटर, तो ये मैंने इसमें सेलेक्ट किया हुआ है। इंडिया के लिए हम यही यूज़ करते हैं। ये किलोमीटर लीटर पर 100 किलोमीटर, इसमें ये शो करता है कि आपकी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और पर 100 किलोमीटर में वो कितना लीटर फ्यूल कंज्यूम कर रही है। किलोमीटर एंड किलोमीटर पर लीटर, इसमें आपको शो करता है कि आपके किलोमीटर कितने कवर हुए हैं और जो आपकी फ्यूल इकोनॉमी है वो किलोमीटर पर लीटर में आएगी। ये माइल्स एंड माइल्स पर गैलन, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में ये यूज़ नहीं होता। इसके बाद हमारा टेम्परेचर, हम इंडिया में डिग्री सेल्सियस में करते हैं। आप चाहो तो इसे फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसे डिग्री सेल्सियस पे छोड़ा हुआ है, ठीक है। हम एक बार और बैक जाते हैं। तो बैक जाने के बाद अभी हमने डिस्प्ले की सारी सेटिंग्स देखी थी, हम एक बार ड्राइवर असिस्टेंस देख लेते हैं। ड्राइवर असिस्टेंस पे जाके जब हम ड्राइवर असिस्टेंस पे जाते हैं तो रियर पार्किंग पायलट मींस जो इसके रियर पार्किंग सेंसर्स हैं, आप उनको इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। मींस कोई भी कंजेस्टेड ऐसी जगह है जहां आपको ये रियर पार्किंग का साउंड थोड़ा अनोइंग लग रहा है और यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप गाड़ी निकाल लोगे, तो आप इसे ऑफ कर बिना अनोइंग साउंड के आप गाड़ी वहाँ से निकाल सकते हो। बाद में फिर इसे ऑन करो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसे ऑन रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये भी एक सेफ्टी फीचर है। इसके बाद आता है व्हीकल सेटिंग। व्हीकल सेटिंग में अगर हम देखें तो ऑटो इंजन ऑफ, ऑटो इंजन ऑफ अभी हमने इसमें चेक नहीं कर रखा है, लेकिन ऑटो इंजन ऑफ का ये होता है फंक्शन कि सपोज़ आपने रेड लाइट पे ब्रेक प्रेस करी है और जैसे ही आपकी गाड़ी स्टिल होती है, मीन्स जीरो मीन्स बिल्कुल खड़ी हो जाती है, तो उसके बाद आपका इंजन ऑटो ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर आपका एसी अगर रनिंग कंडीशन में है तो इंजन ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो इसके नीचे है ऑप्शन चाइम्स। चाइम्स में है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन होगी, सपोज़ डोर ओपन है या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ चाइम से हो गए। अगर आप इसे अनचेक कर देते हो तो आपको कोई भी बजर साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। ये लॉक्स हैं। लॉक्स में है ऑटो लॉक, मींस कि जैसे ही गाड़ी 20 की स्पीड क्रॉस करती है तो पूरी गाड़ी लॉक हो जाती है। ऑटो अनलॉक, ऑटो अनलॉक का ऑप्शन है कि जैसे आपकी गाड़ी आप कहीं जाके गाड़ी को रोकते हो और जैसे इग्निशन ऑफ करते हो तो आपकी गाड़ी ऑटो अनलॉक हो जाएगी, लेकिन इसे मैं हटा देता हूँ। अगर गाड़ी मिस लॉक है तो उसके लिए भी अलग से साउंड देती है, ठीक है। मिस लॉक चिप, अगर आप इसे चाहो तो इसे भी अनलॉक कर सकते हो, लेकिन ये एक सेफ्टी फीचर है। आपको पता रहेगा कि आपकी गाड़ी कब लॉक हुई है कब नहीं हुई, तो ये भी आपको चेक करके रखना चाहिए। अनलॉकिंग ऑल, तो अनलॉकिंग ऑल डोर्स का मतलब है कि जैसे ही आप गाड़ी अनलॉक करते हो तो सभी डोर्स ओपन हो या सिर्फ ड्राइवर का डोर ओपन हो, तो ये आप ऑप्शन यहाँ से कर सकते हो सेलेक्ट। अभी ये ऑल डोर्स पे सेलेक्टेड है, आप चाहो तो इसे ड्राइवर्स डोर भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अनलॉक करोगे तो सिर्फ ड्राइवर का डोर ओपन होगा, बाकी सारे डोर लॉक रहेंगे। मैं बैक आ जाता हूँ। अभी लॉक्स के बाद आता है मिरर। अब ये है 4D इकोस्पोर्ट टाइटेनियम, तो इसमें ऑटो फोल्ड मिरर आते हैं। ऑटो फोल्ड मिरर्स को आप ऑफ या ऑन भी कर सकते हो। सपोज़ आपकी कोई कंजेस्टेड पार्किंग है या आप नहीं चाहते कि जहाँ आपने गाड़ी खड़ी करी है वहाँ ये शीशे खुलें, तो आप इसे चेक या अनचेक कर सकते हो। तो इस केस में क्या है कि अगर आपने ऑटो फोल्ड को डिसेबल किया है तो आप सिर्फ बटन से ही उन्हें ओपन या क्लोज़ कर पाओगे, फिर वो ऑटो का फंक्शन उनका हट जाएगा। अब इसके बाद ऑप्शन आता है वाइपर्स। वाइपर्स में है, ये है कर्टेसी वाइप। कर्टेसी वाइप होता है कि सपोज़ आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो हाईवे पे और
आपको वॉशर की ज़रूरत है, आपने वॉशर चलाया स्क्रीन पे, लेकिन उसके बाद वाइपर क्या करता है कि थोड़ा उसे वाइप करता है और बंद हो जाता है नॉर्मली गाड़ियों में। लेकिन अगर आप कर्टेसी वाइप सेलेक्ट करके रखते हैं तो वो वॉशर ख़त्म हो जाएगा और आपके वाइपर रुक जाएंगे, तो उसके 1 या 2 सेकंड के बाद एक वाइप और देता है, जिससे कि आपकी स्क्रीन ज़्यादा क्लियर हो सके। तो मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना वाइपर स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने वॉशर स्टार्ट किया, ये वॉश हुआ। तो अभी क्या करेगा कि ये अब ये स्टॉप हो गया है। अब ये डिले के साथ एक वाइप देगा, जिससे कि आपकी स्क्रीन ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। रियर वाइपर अगर आप चाहो तो इसका फंक्शन यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं।